A very good evening to all dear friends. So this is our day 6 and today we will cover our new topic OSI model, लेयर आर्किटेक्चर। इस टॉपिक में से भी हमारे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। वैसे तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है और जो हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उसमें हमारा पूरा सब्जेक्ट है इसका TCP IP मॉडल का या फिर कंप्यूटर नेटवर्क नाम से इसका एक पूरा सब्जेक्ट होता है। बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको हम कवर करेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सो पहले इसके बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सली कंपेटेबल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। बेसिकली क्या कह रहा है डेफिनेशन, आपके जो दो डिवाइस हैं वो डिफरेंट वेंडर के, सपोज आपके दो हैं, एक IBM का है एक आपका एप्पल का है, तो उन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश हो पाएगा वो उसकी पूरी कहानी कौन बताएगा? OSI मॉडल के थ्रू होता है। और ये हमारा 7 लेयर आर्किटेक्चर है और इसको दिया था आपके ISO ने। ISO का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका ईयर था 1947। तो भी आपने इसमें 3 बातें समझी। OSI का फुल फॉर्म, इसको किसने दिया था, किस ईयर में दिया था और इसका काम क्या है। अब जो इसमें 7 लेयर आर्किटेक्चर है वो हम समझते हैं कि 7 लेयर वो कौन सी हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपकी आएगी इसमें एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आएगी आपकी सेशन लेयर। सेशन के बाद आपकी आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट के बाद आएगी आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बाद आपको मिलेगी डेटा लिंक लेयर। और जो हमारी लास्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इस तरीके से इसका रहेगा, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इसकी आप एक ट्रिक भी बना लीजिए। जो जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, हमारे प्रोफेसर ने इसको बताया था कैसे किस तरीके से याद करना है। तो आप ऐसा देख लीजिए, जब से ही मुझे याद है, अपने इसको ऐसे लिखिए, अपने प्यारे का अपने प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया। ये देखिए मैंने जिसको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, उसमें से आप स्टार्टिंग का लेटर उठाइए, अपने प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया। तो ये हमारे प्रोफेसर ने उस टाइम हमको इस तरीके से याद करवाया था। आप भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में।
और जो आपकी स्टार्टिंग की 3 लेयर है, कौन कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, उसको आप बोलती हो यूज़र सपोर्ट लेयर। ये आपकी है यूज़र सपोर्ट लेयर। और जो आपकी लास्ट 3 हैं ये आपकी क्या है? नेटवर्क सपोर्ट लेयर। नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका फीचर क्या है? वो बोथ है, यूज़र एंड नेटवर्क बोथ। यूज़र एंड नेटवर्क बोथ, इतना आपको याद रखना है। अब जो हमारा कोई यूज़र है, सपोज करो हमारा कोई यूज़र ए है और वो चाहता है कि मुझे गूगल के सर्वर से, जब हम यूज़ करते हैं www.google.com जो हमारा वेब ब्राउज़र है, उससे कोई रिक्वेस्ट इसने सेंड करी, ठीक है, और वो इन लेयर के थ्रू होके जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? इस आर्किटेक्चर के थ्रू वो रिक्वेस्ट जाती है और फिर वापस ऐसे आती है। ये इसका वे रहता है कम्युनिकेशन का। सपोज करो उसने सर्च किया MP ऑनलाइन, तो वो इतनी लेयरों से होकर जा रहा होता है हमारी रिक्वेस्ट, फिर उसके पास आ रही होती है। अब हम कुछ सारी जो लेयर हैं उसका 1 बाय 1 करके कुछ फंक्शन समझते हैं, किस लेयर का क्या फंक्शन है, इसमें डेटा का फॉर्मेट क्या है, कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। सो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, फर्स्ट वाली एप्लीकेशन लेयर है, उसके फंक्शन क्या हैं? उसका पहला फंक्शन है यूज़र इंटरफेस। वो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा? इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस हम टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें। वैसे तो इसमें काफ़ी जो लेक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 3-4 दिन का वैसे लेक्चर बनता है, 60-60 मिनट के 3 वीडियो बनेंगे, जब हो पाएगा वैसे ही हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर का हमने फंक्शन देखा, इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? एग्जांपल आपका, जैसे आपका वेब ब्राउज़र है, ये आपका यूज़र इंटरफेस है, वेब ब्राउज़र, जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट को सर्च करते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ाइल मैनेज होती हैं, ठीक है, फाइल मैनेज होती हैं। यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट क्या होता है? डेटा का फॉर्मेट, जो आपका डेटा का फॉर्मेट होता है इसमें एप्लीकेशन लेयर के अंदर, वो हमारा डेटा फॉर्म में होता है, उसको हम डेटा ही बोलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं इस लेयर के अंदर जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो क्या क्या है? पहला है आपका HTTP, FTP, TFTP, DNS, SMTP, RPC। इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। इनके फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिए अभी क्या है। तो जो आपका फर्स्ट वाला है HTTP, ये क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी हम लोग यूज़ करते हैं HTTPS, उसका फुल फॉर्म भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे लगा दीजिए सिक्योर। ओके। और क्या देगा? FTP। FTP का फुल फॉर्म में आपका रहेगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TFTP का फुल फॉर्म आप याद रखिए, ट्रिवियल FTP। ये क्या है? ट्रिवियल
FTP। उसके बाद क्या है आपका DNS, डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। उसके बाद आपके पास क्या है SMTP, नोट कर लीजिए आप इतना पार्ट। जो आपका FTP होता है, इसमें एक बात आप याद और रखिए, जो FTP होता है वो यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल और उसका पोर्ट नंबर होता है 21। और जो TFTP होता है वो आपका यूज़ करता है UDP प्रोटोकॉल, आगे देखेंगे प्रोटोकॉल, और उसका पोर्ट नंबर है 69। इतना पार्ट आप याद रखिए। आगे देखते हैं। आगे है आपका जो SMTP लिखा हुआ है हमने, SMTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये बेसिकली आपकी मेल सर्विस है। ये हमारी मेल सर्विस है। हम जब भी कोई मेल को सेंड कर रहे होते हैं तो हम हमारा सेंड के टाइम पे यूज़ करते हैं SMTP, और जब हमारा मेल का कुछ रिसीव हो रहा होता है तो हम रिसीविंग के टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं POP3, रिसीविंग के टाइम पर, और सेंड के टाइम पे यूज़ करते हैं SMTP। आगे देखते हैं एप्लीकेशन लेयर के बाद आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन के बाद हमारी कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहिए, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं कुछ लास्ट के वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी लूँगा। प्रेजेंटेशन लेयर, इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका रहेगा इनक्रिप्शन करने का। इनक्रिप्शन का मीनिंग ये है कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो कोई भी बीच में उसको कुछ समझ ना पाए, इनक्रिप्ट कर देना, उसको हाइड कर देना। और क्या होता है इसका फंक्शन, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है, जैसे कि आप यूज़र आईडी डालते हैं किसी भी सर्विस में, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि कौन मेरी सर्विस को यूज़ कर रहा है। और आपके कंप्रेशन, आपकी कोई बड़ी फाइल है तो उसको कंप्रेस करना, ये भी होता है इसका फंक्शन, इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन। और इसमें जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको भी हम किस फॉर्म में लेते हैं, डेटा ही बोलते हैं उसको वहाँ पे। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन से हैं आपके, इसके प्रोटोकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेयर के, फिर भी आप एक दो प्रोटोकॉल समझ लीजिए। TPEG, MPEG, MIDI, ये इसके प्रोटोकॉल हैं। आगे देखते हैं सेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, सेशन लेयर। सेशन लेयर का फंक्शन आपका क्या रहेगा, सेशन लेयर आपका क्या काम करती है, सेशन को क्रिएट करती है। इट क्रिएट सेशन, डायलॉग कंट्रोल या फिर सिंक्रोनाइजेशन।
सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि आपने नेट बैंकिंग में यूज़ किया है, आपके सेशन क्रिएट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस ड्यूरेशन में ही आप एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज जब आप ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो डेटा का फॉर्मेट होता है उसको भी हम डेटा ही बोल रहे होते हैं। और जो इसमें प्रोटोकॉल हैं वो आपके कौन से रहेंगे, वो रहेगा नेट बायोस, जिनके फुल फॉर्म आ गए वो मैंने आपको बता दिया, इनके फुल फॉर्म नहीं आते हैं, जैसे TPG, MPG, MID, इनके फुल फॉर्म नहीं पूछता है कभी, ठीक है। RPC इसमें भी रहेगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है ये। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपको क्या प्रोवाइड कर पाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस, इस तरीके से भी आ सकता है आपको, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। और इसमें क्या काम होता है इसका, फ्लो को कंट्रोल करना, आपकी एरर को कंट्रोल करना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। इसमें जो डेटा का फॉर्मेट होता है यहाँ से चेंज हो जाएगा। डेटा का फॉर्मेट क्या होता है इसमें हम डेटा को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। फर्स्ट प्रीवियस 3 लेयर में हम क्या बोल रहे थे, डेटा को डेटा ही बोल रहे थे, यहाँ पे डेटा को हम बोलने लगेंगे सेगमेंट। और जो इसमें प्रोटोकॉल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट थे, अब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेनली 2 प्रोटोकॉल आते हैं। फर्स्ट है आपका TCP और सेकंड आता है आपका UDP। इनके फुल फॉर्म समझ लीजिए। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो आपका TCP होता है उसमें एक पॉइंट आप याद रखिए, ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड। जो बच्चे KVS PGT वाले हैं या हरियाणा वाले हैं वो थोड़ा डीप नॉलेज इसकी लेनी पड़ेगी हमें। जो जिस पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ अभी, TCP में हमारा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। वो कैसे होता है, 3 वे हैंड शेकिंग। एक पॉइंट आपका और बनेगा, 3 वे हैंड शेकिंग होती है इसके अंदर, 3 वे हैंड शेकिंग होती है। किस तरीके से होती है उसको भी समझ लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 वे हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट ये है, सपोज ये कोई सेंडर है और यहाँ पे हमारा रिसीवर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपस में सिंक्रोनाइजेशन बैठाएगा, फर्स्ट पार्ट। फिर यहाँ से आएगा आपका एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइजेशन। फिर सेंडर की साइड से क्या जाएगा, एक्नॉलेजमेंट। ऐसे हो रहा होगा 3 वे हैंड शेकिंग। जो आपका UDP था वो हमारा कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। जो भी हम वीडियो कॉलिंग वाला जो पार्ट है जहाँ हमें वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है वो किसके अंदर आएगा, वो हमारा काम करवाता है UDP।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर कौन सी है हमारी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। और हमारा जो इसमें डेटा का फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाएगा, उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हम डेटा को पैकेट बोलते हैं। डेटा का फॉर्म क्या होता है? पैकेट। अब हम डेटा नहीं बोलेंगे, हम किससे कैसे कॉल करेंगे इसको? पैकेट के फॉर्म में। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसमें जो डिवाइस यूज होता है वो होता है आपका राउटर। इसमें प्रोटोकॉल कौन से रहेंगे आपके, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला प्रोटोकॉल आएगा आईपी, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके भी हमारे पास दो वेरिएशन है, वर्जन 4, वर्जन 6। वर्जन 4 है जिस पे अभी हम लोग काम चल रहा है अभी हमारा, वो कितने बिट का होता है बताइए आप? वो होता है आपका 32 बिट, IPv4 32 बिट या फिर 4 बाइट, ऐसे भी आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो हमारा V6 है वो होता है हमारा, होगा आगे फ्यूचर में भी 128 बिट। 128 बिट का रहेगा IPv6, तो कितना हो गया? 6 बाइट। और इसमें क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको? एक आपने देखा प्रोटोकॉल आईपी, और क्या प्रोटोकॉल है इसमें? और प्रोटोकॉल है आपके इसके अंदर ARP और RARP। ARP, RARP। ARP होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP क्या करता है आपका, ये याद रखना है। आपका जो IP एड्रेस होता है यानी लॉजिकल एड्रेस होता है, उसको हम कन्वर्ट करवाता है हमारे मीडिया एक्सेस कंट्रोल मींस मशीन एड्रेस में। ये आपका ARP का काम होता है, ठीक है। RARP क्या करता है? इसका रिवर्स करता है। MA से हमें किस पे ले जाता है? IP पे ले जाता है। ये आपका RARP कर रहा है, ये आपका ARP कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है? इसका नेटवर्क लेयर का फंक्शन आपका रहता है राउटिंग करना है। जो मैं राउट मीन्स आपको रूट प्रोवाइड करवाना है कि जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस पाथ से जाएगी। राउटिंग मीन्स पाथ, राउट का मीन क्या होता है? पाथ। आपको एक पाथ प्रोवाइड करवाना है कि इस तरीके से जाएगा ये। आगे देखिए, इसमें एक पॉइंट और आता है आपका, इसमें क्लासेस और आती हैं। हमारी जो क्लास होती हैं नेटवर्क लेयर की, हमारी 5 क्लास होती हैं। क्लास की रेंज समझ लीजिए आप, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं इसमें? नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट और सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमारे पास 5 क्लासेस हैं। क्लास A है, B है, C है, D है और E है। जो हमारी क्लास A है उसकी रेंज होती है हमारी 0 to 127, 0 to
127। क्लास बी की रेंज होती है 128 टू 191। क्लास सी होता है 192 टू 223। क्लास डी की रेंज होती है 224 टू 239। क्लास ई होता है हमारा 240 से 255। क्लास ए के अंदर जो नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं वो होते हैं 2 की पावर 7 में। क्लास बी में होते हैं 2 की पावर 14 में। इसमें होते हैं 2 की पावर 21 में। इसमें नहीं लिखेंगे अभी हम। ये मल्टीकास्ट और ये फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। क्लास डी होता है मल्टीकास्ट, क्लास ई होता है आपका फ्यूचर यूज़ के लिए। 3 तरह के कास्टिंग होती है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग होता है 1 to all। मल्टीकास्ट का होता है मैनी टू मैनी। यूनिकास्ट का क्या होगा? 1 to 1। नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं? इसमें नंबर ऑफ होस्ट होते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2। इसमें होते हैं 2 की पावर 16 माइनस 2। इसमें होते हैं 2 की पावर 8 माइनस 2। इसमें लिखिए 2 की पावर 28। इसमें लिखिए 2 की पावर 28। इसका मास्किंग कैसे होती है? 255.0.0.0। इसमें होता है 225 255.0.0। क्लास सी 3 बार कर दीजिए, 255.255.255.0। इस पर 4 बार कर दीजिए, 255.255.255.255। इसको भी कर दीजिए 255.255.255.255।